वेलकम ऑल टू नागेश करसगी ऑर्किड स्कूल। मैं श्वेता दासरी, आपकी हिंदी की अध्यापिका, आज व्याकरण का भाग लेके आपके सामने उपस्थित हूँ। अब तक हमने व्याकरण के भाग में भाषा, लिपि और नाम यह सीखा है, तो आज हम इससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे। तो आज हम सीखने वाले हैं सर्वनाम। नाम के आगे की जो सीढ़ी है, यानी कि व्याकरण जब हम सीखते हैं तो एक एक करके हम आगे की ओर बढ़ते हैं, यानी एक एक सीढ़ी सीखते हुए, एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमने भाषा का ज्ञान लिया, उसके बाद लिपि, उसके बाद हमने नाम सीखा। नाम किसे कहते हैं, नाम के प्रकार कितने हैं, उसके भेद, उसके उदाहरण, यह पूरी तरह से सीखने के बाद हम आज आगे बढ़ेंगे। आज हम सीखने वाले हैं सर्वनाम, यानी कि प्रोनाउन। तो सर्वनाम की परिभाषा क्या है, यह हम सबसे पहले देखेंगे। संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा यानी कि नाउन, इसकी जगह हम जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। हम फिर से एक बार परिभाषा पढ़ेंगे और मेरे पीछे आपको परिभाषा दोहरानी है। तो बच्चों चलिए, मेरे पीछे आप सभी को परिभाषा दोहरानी है। संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। फिर से एक बार हम पढ़ेंगे। संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, यानी जिस शब्द को हम नाम की जगह पर प्रयोग करते हैं या उपयोग में लाते हैं उसे सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन कहा जाता है। सरल शब्दों में सर्वनामों के बदले जो शब्द आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, यानी कि जो सब नाम होते हैं उन नामों की जगह जो शब्द बदले जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं, तू, वह, आप, कोई, यह, ये, वे, हम, तुम, कुछ, कौन, क्या, जो, सो, उसका आदि। यानी यह जो सब शब्द अभी हमने पढ़े हैं, यह क्या है, यह सर्वनाम शब्द है। यह किसकी जगह पे उपयोग में आते हैं, यह नाम की जगह यानी कि संज्ञा की जगह यह शब्द हम उपयोग में लाते हैं। फिर से एक बार हम पढ़ेंगे। मैं, तू, वह, आप, कोई, यह, ये, वे, हम, तुम, कुछ, कौन, क्या, जो, सो, उसका, यह जो सब शब्द है, इन शब्दों का प्रयोग हम संज्ञा की जगह पर करते हैं। यानी कि देखिए, हर बार हम किसी व्यक्ति का नाम लेकर बात नहीं कर सकते। हर वाक्य में हम उसके नाम से शुरुआत करेंगे तो वह बहुत ही थोड़ा सा अलग लगेगा। तो उसके लिए जब किसी भी चीज का या किसी व्यक्ति के बारे में हम बात करते हैं या उसकी जानकारी देखते हैं तो हम पहले एक दो बार उसका नाम लेते हैं, लेकिन उसके बाद हम उसका नाम लेने की जगह सर्वनामों का प्रयोग करते हैं, यानी कि जिससे हमें भी सहायता होती है और सुनने वाले को भी सहायता होती है, यानी कि उसे भी अच्छी तरह से समझ में आता है हम क्या बोल रहे हैं और हमें भी बोलने में आसानी होती है। इसलिए संज्ञा की जगह पर सर्वनाम का प्रयोग कर कर विषय को सरलता से समझाया जाता है। देखिए, सर्वनाम की आवश्यकता क्यों है या फिर सर्वनाम किस लिए क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं। मैं, तू, वह, आप, कोई, यह, ये, वे,
हम, तुम, कुछ, कौन, क्या, जो, सो, उसका आदि जो सर्वनाम शब्द है। अभी हमने पहले ऊपर भी यह सर्वनाम शब्द पढ़े हैं। यह जो है, जो शब्द अभी हमने सब पढ़े हैं, ये क्या है? सर्वनाम शब्द है। अन्य सर्वनाम शब्द भी इन्हीं शब्दों से बने हैं, यानी कि और बहुत सारे भी सर्वनाम शब्द हैं जिनका हम रोज प्रयोग करते हैं, लेकिन वह भी इन सब शब्दों से ही बने हैं, जो लिंग वचन कारक की दृष्टि से अपना रूप बदलते हैं। यानी व्याकरण में हमें लिंग वचन कारक यह सब हमने सीखने को है आगे, लेकिन इसके अनुरूप शब्द अपने रूप बदलते रहते हैं। यानी कि सर्वनाम शब्द भी जो है वह अपने रूप इन लिंग वचन कारक की दृष्टि से बदलते हैं। यानी एक वाक्य बनाने के लिए जिस प्रकार कर्ता, कर्म, क्रिया इन तीनों की जरूरत होती है, तो उसी प्रकार उस वाक्य में लिंग, वचन और कारक इनकी दृष्टि से या इनके अनुरूप बदलाव होते रहते हैं। यानी कि हम बात करते समय जिस प्रकार कि कौन से काल में बात कर रहे हैं या फिर कितने व्यक्तियों का उसमें उल्लेख हुआ है, यह सब चीजें जब हम बच्चों को समझाते हैं तब उसमें वहां पे सर्वनाम या संज्ञा, यह जो है संज्ञा के बदले कई बार सर्वनाम उपयोग में लाए जाते हैं, और सर्वनाम जो है वह अपने रूप लिंग, वचन और कारक की दृष्टि से बदलते रहते हैं। यानी कि व्याकरण की जरूरत के अनुसार शब्द अपने रूप बदलते रहते हैं। चलिए हम एक उदाहरण देखेंगे। यहाँ पे सीता कल गांव जा रही है। पहला वाक्य क्या है? सीता कल गांव जा रही है। यानी कि पहला वाक्य सुनते ही हमें यहाँ पे यह पता चलता है कि यहाँ पे हमें सीता नाम की लड़की की जानकारी दी गई है। यानी कि सीता के बारे में हम यहाँ पे अभी जानने वाले हैं। तो सीता का कल गांव जा रही है। उसके बाद सीता ने अपना सारा सामान बांध लिया है। सीता अपनी बड़ी बहन के साथ जाएगी। सीता ने गांव के बारे में बहुत कुछ सुना है। सीता का बहुत मन था गांव जाने का। अभी यहाँ पे जो हमें पंक्तियां दी गई है, इस पंक्तियों में हमें सीता नाम की लड़की की बहुत सारी जानकारी मिली है, और हर वाक्य सीता इस संज्ञा से ही शुरू हुआ है। यानी कि इस पंक्तियों को पढ़ने के बाद हमें पता चला है कि सीता जो है वो गांव जा रही है। उसने सारा सामान, सीता ने सामान बांध लिया है। सीता बहन के साथ गांव जा रही है। उसने गांव के बारे में बहुत सुना है और उसका मन था गांव जाने का, इसलिए वह गांव जा रही है। तो इस तरह हमें यहाँ पे सीता की पूरी जानकारी मिल रही है। लेकिन यहाँ पे हर वाक्य की शुरुआत सीता यानी संज्ञा, सीता क्या है? लड़की का नाम है, यानी कि सीता यह संज्ञा शब्द है। तो हर वाक्य जो है वह संज्ञा शब्द से शुरू हुआ है। लेकिन ऐसे जरूरी नहीं है कि हर वाक्य की शुरुआत संज्ञा शब्द से ही की जाए। हम वहां पे सर्वनाम शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इस पंक्तियों में सीता के अलावा किसी और की जानकारी लेनी भी नहीं है और दी भी नहीं गई है। तो सिर्फ सीता के लिए हर वाक्य की शुरुआत उन्होंने संज्ञा शब्द से की है। यानी सीता के बारे में बताया गया है, इसलिए सीता इस शब्द से ही हर वाक्य की शुरुआत की गई है। अभी हम देखेंगे, इसमें हम थोड़ा बदलाव करेंगे। अभी हम सर्वनाम शब्द किस प्रकार से उपयोग में आते हैं यह देखेंगे। तो उसके लिए फिर से एक बार हम पूरी पंक्तियां पढ़ेंगे, मेरे पीछे आप भी पढ़ेंगे। सीता कल गांव जा रही है। सीता कल गांव जा रही है। सीता ने अपना सारा सामान बांध लिया है। सीता ने अपना सारा सामान बांध लिया है। सीता अपनी बड़ी बहन के साथ जाएगी। सीता अपनी बड़ी बहन के साथ जाएगी।
सीता ने गांव के बारे में बहुत कुछ सुना है। सीता ने गांव के बारे में बहुत कुछ सुना है। सीता का बहुत मन था गांव जाने का। सीता का बहुत मन था गांव जाने का। अभी हम देखेंगे कि इसमें हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किस प्रकार करेंगे। तो देखिए बच्चों, यहां पे हम अब सीता, जो हमने अभी पंक्तियां सारी पढ़ी है वही सारी पंक्तियां है, लेकिन वहां पे हमने सिर्फ सीता की जगह सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया है। और आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि हर पंक्ति के लिए सीता के लिए एक अलग सर्वनाम शब्द उपयोग में आया है। देखिए पहला उदाहरण, पहली पंक्ति जो है, सीता कल गांव जा रही है। इस पंक्तियों में हमें यहाँ पे इस पंक्तियों में हमें यहाँ सीता के बारे में जानकारी हम दे रहे हैं या सुन रहे हैं, इसलिए हमें पहला जो वाक्य है वहां पे हमें संज्ञा शब्द बदलना नहीं है। संज्ञा शब्द को हम वैसे ही रखेंगे। इसलिए पहला जो वाक्य है, पहली जो पंक्ति है, उसमें हमने कोई भी बदलाव नहीं किया है। वहां पे हमने जो पहली पंक्ति है वैसी ही रखी है जैसी हमने देखी है। तो सीता कल गांव जा रही है, इसमें हमने कोई बदलाव नहीं किया है, ना ही यहाँ पे कोई सर्वनाम प्रयोग किया है। अभी देखते हैं दूसरी पंक्ति। दूसरी पंक्ति क्या थी? सीता ने अपना सारा सामान बांध लिया है। तो यह जो दूसरी पंक्ति है उसमें हमने यहाँ पे बदलाव किया है। सीता की जगह पे हमने यहाँ पे उसने यह सर्वनाम शब्द प्रयोग किया है। उसने अपना सारा सामान बांध लिया है। उसने किसने? सीता ने। उसने अपना सारा सामान बांध लिया है, यानी कि सीता ने अपना सारा सामान बांध लिया है। लेकिन यहाँ पे जब हम सर्वनाम शब्द का प्रयोग करेंगे तब हम संज्ञा शब्द जो है सीता, वह निकाल के उसकी जगह पे सर्वनाम शब्द उसने यह प्रयोग किया है। इससे ना ही वाक्य का अर्थ बदलेगा, ना ही हमें किसी दूसरी चीज का बोध होगा। जो उस वाक्य से हमें जो जानकारी मिलनी है सर्वनाम शब्द का प्रयोग करने के बाद भी वही जानकारी यहाँ पे मिलती है। पहले वाक्य में हमें यह बताया गया था कि सीता ने अपना सारा सामान बांध लिया है, और यहाँ पे जब हम सर्वनाम शब्द का प्रयोग करेंगे उसने, तब भी हमें यही जानकारी मिलती है कि सीता ने ही अपना सारा सामान बांध लिया है। यहाँ पे हमने सिर्फ सीता इस शब्द की जगह उसने यह सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया है। अभी देखेंगे हम तीसरा वाक्य। तीसरा वाक्य क्या था? सीता अपनी बड़ी बड़ी बहन के साथ जाएगी। तो यहाँ पे हमें संज्ञा शब्द निकालना है। संज्ञा शब्द क्या है? सीता। तो सीता की जगह हम क्या प्रयोग करेंगे? सीता की जगह हम यह सर्वनाम शब्द प्रयोग करेंगे। वो अपनी बड़ी बहन के साथ जाएगी। वो यानी कि कौन? सीता। वाक्य का अर्थ बदला है? नहीं। हमें यहां भी यही बोध होता है कि वो यानी कि कौन? सीता अपनी बड़ी बहन के साथ जाएगी। उसके बाद देखिए चौथा वाक्य क्या था? सीता ने गांव के बारे में बहुत कुछ सुना है। यहां पे हमने सीता इस संज्ञा शब्द को निकाल के कौन सा सर्वनाम शब्द प्रयोग किया है? उसने यह सर्वनाम शब्द का प्रयोग करके हमने यह वाक्य फिर से लिखा है। उसने वहां के बारे में बहुत कुछ सुना है। अभी यहाँ पे दो बदलाव हुए हैं, उसने और वहां। पहले वाक्य में देखिए क्या था? सीता ने गांव के बारे में बहुत कुछ सुना है। सीता यह भी संज्ञा शब्द है और गांव यह भी संज्ञा शब्द है। तो हमने ये दोनों संज्ञा शब्द निकाल के यहाँ पे क्या प्रयोग किया है? यहाँ पे हमने सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया है।
यहाँ पे हमने सीता की जगह उसने यह शब्द प्रयोग किया है और गांव की जगह वहां, यानी कि अभी ऊपर के 3 वाक्य पढ़ने के बाद हमें समझ में आ गया है कि सीता गांव जा रही है, सामान बांध लिया है, वह अपनी बड़ी बहन के साथ जा रही है। तो यहाँ पे इसलिए हमने यह गांव इस शब्द की जगह पे वहां इस शब्द का प्रयोग किया है। वहां यानी कि कहाँ, गांव, वहां के बारे में, यानी कि किसके बारे में, गांव के बारे में। उसने यानी कि सीता ने वहां के बारे में यानी गांव के बारे में बहुत कुछ सुना है। वाक्य में वाक्य का अर्थ या वाक्य के अर्थ में किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं होता है। जब हम सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं तब वाक्य का जो अर्थ है उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होता है, सिर्फ संज्ञा शब्द की जगह ही सर्वनाम शब्द वहां पे लिखे जाते हैं। अभी आखिरी जो वाक्य है वह देखेंगे, उसका बहुत मन था वहां जाने का। पहले वाक्य में यहाँ पे क्या था, सीता का बहुत मन था वहां गांव जाने का। तो यहाँ पे भी हमने 2 बदलाव किए हैं। सीता की जगह उसका बहुत मन था वहां जाने का, वहां गांव की जगह यहाँ पे वहां यह शब्द सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन वाक्य में या वाक्य के अर्थ में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होता है। हमें इस वाक्य पर यह वाक्य पढ़ने से भी वही अर्थ बोध होता है जो हमें यहाँ ऊपर का वाक्य, यह ऊपर की पंक्ति या ऊपर का वाक्य पढ़ने से होता था। देखिए, सीता का बहुत मन था गांव जाने का, यानी यह पंक्ति पढ़ने के बाद हमें यह पता चला कि सीता के मन में इच्छा थी कि उसे गांव जाना है। जब हमने यहाँ पे सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया तब यहाँ पे भी हमें यह बोध होता है कि सीता का बहुत मन था, उसे गांव जाना था। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे यहाँ पे हमने इस उदाहरण में यह देखा कि संज्ञा शब्द के जगह पे सर्वनाम शब्द का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। तो चलिए अभी हम और आगे और एक उदाहरण देखेंगे। हम और एक उदाहरण देखेंगे यहाँ पे। पहले हम यह पांचों के पांचों वाक्य पढ़ेंगे। मेरे पीछे आपको भी दोहराना है। नीलम परी मेरी सहेली है। नीलम परी मेरी सहेली है। नीलम परी नील महल में रहती है। नीलम परी नील महल में रहती है। नीलम परी के माता पिता नीलम परी से बहुत प्यार करते हैं। नीलम परी के माता पिता नीलम परी से बहुत प्यार करते हैं। नीलम परी का एक छोटा भाई भी है। नीलम परी का एक छोटा भाई भी है। नीलम परी अपने भाई का ख्याल रखती है। नीलम परी अपने भाई का ख्याल रखती है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमें एक नीलम परी की जानकारी दी गई है। इन पांचों वाक्यों को पढ़ने के बाद हमें नीलम परी के बारे में अभी बहुत जानकारी हो गई है। तो यहाँ पे एक तीसरा जो वाक्य है वह देखिए, यहाँ पे दो बार नीलम परी का जिक्र हुआ है। तो यह दो बार जिस प्रकार यहाँ पे संज्ञा शब्दों का इस्तेमाल होता है वाक्य में, तो यह टालने के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करना जरूरी होता है या फिर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, अभी हम पिछले उदाहरण की तरह इस उदाहरण में भी संज्ञा शब्द निकाल के वहां पे हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेंगे। तो चलिए देखते हैं। नीलम परी मेरी सहेली है। तो यह वाक्य हम ऐसे ही रखेंगे क्योंकि पहला वाक्य है, उसमें हम कोई भी बदलाव नहीं करेंगे। तो जो दूसरा वाक्य है वह मैं लेती हूं, नीलम परी नील महल में रहती है। तो नीलम परी जो है वह नील महल में रहती है, लेकिन अब हम इस वाक्य को सर्वनाम
का प्रयोग करके इस वाक्य में सर्वनाम शब्द का प्रयोग करेंगे संज्ञा शब्द की जगह और फिर से लिखेंगे। तो देखिए, वह नील महल में रहती है। वह कौन? नीलम परी। तो यानी कि हमने नीलम परी की जगह पे नीलम परी यह संज्ञा शब्द निकाल कर वहां पे हमने वह यह जो है सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया है, जिससे वाक्य का अर्थ जरा भी नहीं बदला है। यह वाक्य पढ़ने के बाद भी हमें यही बोध होता है कि वह यानी कि कौन? नीलम परी, वह नील महल में रहती है। तो अभी चलिए देखते हैं हम तीसरा वाक्य। तो हमारा तीसरा वाक्य क्या है? नीलम परी के माता पिता नीलम परी से बहुत प्यार करते हैं। तो इस वाक्य में हम अब यहाँ पे जहां जहां संज्ञा शब्द आए हैं वहां पे हम क्या करेंगे? सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेंगे। तो देखिए हमारा तीसरा वाक्य, उसके माता पिता, उसके यानी नीलम परी के माता पिता, यहां पे भी फिर से क्या था? नीलम परी से। तो वहां पे हमने उसे इस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया है। यानी कि देखिए फिर से, उसके माता पिता उसे बहुत प्यार करते हैं। उसके यानी नीलम परी के माता पिता किसे? उसे यानी नीलम परी से बहुत प्यार करते हैं। तो देखिए यह वाक्य पढ़ने के बाद भी हमें यही बोध होता है कि नीलम परी के जो माता पिता है वह नीलम परी से बहुत प्यार करते हैं। यानी कि वाक्य में किसी भी प्रकार का अर्थ में कोई बदलाव नहीं हुआ है, सिर्फ संज्ञा शब्द की जगह बदलाव हुआ है। अभी देखिए चौथा वाक्य जो है, नीलम परी का एक छोटा भाई भी है। अभी देखेंगे, उसका एक छोटा भाई भी है। उसका यानी कि किसका? नीलम परी का। नीलम परी का एक छोटा भाई भी है। तो यहाँ पे नीलम परी इस संज्ञा शब्द को हटा के हमने उसका इस सर्वनाम शब्दों का यहाँ पे प्रयोग किया है। देखिए पांचवा वाक्य हम देखेंगे, नीलम परी अपने भाई का ख्याल रखती है। तो अब यहाँ पे हम संज्ञा शब्दों को निकाल के सर्वनाम शब्द का प्रयोग करके फिर से यह वाक्य लिखेंगे, वह अपने भाई का ख्याल रखती है। वह यानी कि नीलम परी। नीलम परी, तो वह अपने भाई का ख्याल रखती है। वह यानी कि नीलम परी अपने भाई का ख्याल रखती है। हमें यहाँ पर भी वाक्य का वही अर्थ का बोध होता है। यानी कि अर्थ में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होना चाहिए। इस प्रकार के सर्वनाम शब्द हमें वहां पे प्रयोग करने हैं कि जिस प्रकार संज्ञा शब्द की जगह वह सही तरीके से वहां पे बैठकर वाक्य का अर्थ वही बोध कराए जो पहले था। यदि वाक्य का जो अर्थ है वह गलत तरीके से बोध होता है तो उसे वह शब्द जो है संज्ञा शब्द या हमने जो वहां पे सर्वनाम शब्द उपयोग में लाया है वह गलत है। तो इसलिए हमें जो संज्ञा शब्द वहां पे दिया गया है वह ठीक से पढ़कर, वहां पे किसी लड़की का नाम है या लड़के का नाम है या किसी गांव का नाम है या किसी वस्तु का नाम है, तो उसके अनुरूप हमें सर्वनाम शब्दों का वहां पे प्रयोग करना है। तो अभी ये दो उदाहरण मैंने जो दिए आपको समझ में आए। मैं आशा करती हूं कि आपको यह सर्वनाम शब्दों का किस प्रकार प्रयोग मैंने किया है दो उदाहरणों में वह समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यह क्या है? सर्वनाम शब्द है। तो आप यह सर्वनाम शब्द जो है वह आदर की भावना व्यक्त करने के लिए जो हमसे बड़े होते हैं या जो हमारे हम उम्र भी होते हैं लेकिन उनके प्रति हमें बहुत आदर है, यह व्यक्त करने के लिए आप यह शब्द प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए तू यह जो सर्वनाम शब्द है वह हम ज्यादातर अपने से छोटों के लिए, अपने हम उम्र के लिए यानी कि
एक तरीके से अनादर के लिए भी उपयोग में लाया जाता है। तो देखिए, अब यह ऊपर का जो वाक्य है वो मैं पहले पढ़ती हूँ। बहुत सुंदर नृत्य करती है सो उसे उपहार दिया गया। अब यह वाक्य मैंने सीधे तरीके से पढ़ डाला। आपको कुछ अच्छा लगा? नहीं। क्यों? क्योंकि ना ही मैंने वहां पे कहाँ पे पॉज दिया, ना ही कहाँ पे जो हमने चिन्हों का, विराम चिन्हों का वापर किया है, ना ही उसे हमने अच्छी तरह से लिखा है, तो वह इतना अच्छा आपको सुनाई नहीं दिया होगा। लेकिन वही जब अब मैं नीचे का वाक्य पढ़ूंगी, वह सुंदर नृत्य करती है सो उसे उपहार दिया गया, यानी कि अभी आपको यहाँ पे थोड़ा सा बदल आपको समझ में आया होगा कि ऊपर जो वाक्य है वह जब हम नीचे अच्छी तरह से विराम चिन्हों के साथ लिखा है, और बोलते समय भी जब हमने आवाज में एक बदलाव दिया है या फिर ऊपर नीचे आवाज हुई है, तो आपको वह वाक्य में बदलाव वहां पे दिखाई दिया है। इसके बाद हम देखेंगे कुछ सर्वनाम शब्द, यानी कि रोज जब हम बात करते हैं तब इन सर्वनाम शब्दों का उपयोग होता है या फिर इन्हें हम प्रयोग में लाते हैं। ज्यादातर जो लोग रोज घर में भी हिंदी में बात करते हैं, उनके मुंह से यह शब्द रोजाना निकलते हैं। तो देखिए सर्वनाम शब्द कौन कौन से हैं? मैं, हम, मैंने, हमने, मेरा, मेरी, तुम्हारा, तुम्हारी, मुझे, मुझको, मुझसे, तुमसे। चलिए मैं फिर से एक बार पढ़ती हूं, मेरे पीछे आप भी दोहराइए। मैं, हम, मैंने, हमने, मेरा, मेरी, तुम्हारा, तुम्हारी, मुझे, मुझको, मुझसे, तुमसे। यह जो सब सर्वनाम शब्द है, यह वाक्य की जरूरत के हिसाब से अपने रूप बदलते रहते हैं। तू, तुम, तूने, तुमने, मेरे, हमारा, तुम्हारे, इसका, हमको, तुमको, हमसे, आपसे, आप, यह, आपने, उसने, हमारी, हमारे, इसकी, इसके, आपको, इसको, इससे, उससे, यह, ये, इतने, इसने, उन्होंने, उसका, उसकी, तुम्हें, इन्हें, उन्हें, इन्होंने, किसने, किन्होंने। तो यह जो है वह सर्वनाम शब्द हम जरूरत के हिसाब से, उस संज्ञा शब्द की जरूरत के हिसाब से प्रयोग में लाते हैं, और उससे हम वाक्य संज्ञा के सिवाय भी वह वाक्य हम बोल पाते हैं। यानी कि संज्ञा शब्द का इस्तेमाल किए बगैर भी हम वही अर्थ बोध कराते हैं। जहां पे वाक्य में संज्ञा शब्द के बदले हम इनमें से कोई भी सर्वनाम शब्द वहां पे लिखकर वह वाक्य फिर से बोल सकते हैं, और उस वाक्य का अर्थ भी नहीं बदलेगा। वाक्य का जो अर्थ है वही बोध होगा। सिर्फ संज्ञा शब्द की जगह हमें वहां पे सर्वनाम शब्द प्रयोग करने हैं। तो बच्चों, इस प्रकार आज हमने सर्वनाम, यह व्याकरण का एक भाग सीखा है। मैं आशा करती हूँ आपको यह भाग समझ में आया होगा। तो घर पे पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।